Welcome again. Today we will discuss there are so many adjustment entry. Last classes में भी आपके साथ में ये एंट्रीज चल रही थी। कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं जो क्वेश्चन में आपको पेपर के अंदर मिलेंगी ही, तो इंडिविजुअली उनको हम किस तरह से अपने डबल एंट्री सिस्टम की रूलिंग्स में इन्वॉल्व करते, इंटीग्रेटेड करते हैं इन एंट्रीज को वन बाय वन। अगर हम इन एंट्रीज को समझ पाते हैं तो बहुत इजीली हम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी कर पाते हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट 5 एंट्रीज इन प्रीवियस वीडियो एंड एंट्री नंबर 6। कैपिटल अकाउंट, we know that capital account is a personal account, so that we know that from accounting point of view business has separate identity from its owner। यहाँ पर बेटा अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को आपने चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छी तरह से रीड किया है। तो अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस है सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, मालिक से बिल्कुल अलग है। When the owner invests his cash in the business, the amount is debited to cash account and credited to capital account and not to his personal account। तो बिजनेसमैन भी एक तरह से हमारे लिए लायबिलिटी होल्डर है, लेकिन वो लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी है बेटा। There are 2 type of liability, internal liability and external liability। ऑनर के नेम से हम अकाउंट ओपन नहीं करते, ऑनर को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट। देन एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसे बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर चुके हो। फर्स्ट एंट्री जनरल में यही एंट्री होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री नंबर 7। अब ये भी हो सकता है कि ऑनर कंटिन्यू बिजनेस में भी दोबारा से इन्वेस्ट करे, अपने पास से पैसा लाए और बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो इसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर। सो दैट पॉइंट नंबर 7 इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड व्हेन प्रोप्राइटर इन्वेस्ट फर्दर कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द एक्सपेंशन मीन्स एक्सटेंशन of the business, it become the part of the capital and is credited to capital account। क्लियर? तो बीच में अगर बिजनेस में और पैसा लेके आएगा ऑनर बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उस कंडीशन में फिर दोबारा से ये एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस के अंदर वो कैश ही लेके आए। अगर बिजनेस के अंदर कोई अपनी पर्सनल एसेट्स और लेके आता है, अगर मान लो एज्यूम करो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि उसके पास एक फ्री होल्ड लैंड थी, जमीन थी उसके पास, वो बिजनेस को वो देना चाहता है कि भाई मेरे पास 25 लाख रुपए की ये जमीन है, ये ले लीजिए और 5 लाख रुपए कैश और मैं लेके आ रहा हूँ, 30 लाख टोटल मैं बिजनेस में दे रहा हूँ। तो उस कंडीशन में ना अगर वो कैश लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, और कोई एसेट्स लेके आता है तो उस एसेट्स को डेबिट करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में लैंड लेके आ रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट भी आएगा 5 लाख रुपए से और लैंड अकाउंट डेबिट भी 25 लाख रुपए से आएगा टू कैपिटल अकाउंट। तो जितनी भी एसेट्स वो लेके आएगा ना तो वो एसेट्स सभी डेबिट होंगी। मशीनरी लेके आएगा तो मशीनरी भी कैश के प्लेस पर डेबिट हो जाएगी, ट्रक लेके आएगा तो ट्रक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। कोई भी एसेट्स अब उसके पास है, बिजनेस को वो लेके आता है वैल्यूएबल पार्ट, तो वो सभी डेबिट होंगी टू कैपिटल अकाउंट के नाम से ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंस बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन सो दैट कैपिटल इज ट्रीटेड लॉन्ग टर्म लोन टू द बिजनेस, बट it is internal loans, internal liabilities, and third, it is assumed that interest should be paid capital. Such interest is recorded in capital account, so capital is increased by the amount of interest। किसी से हमने कुछ अमाउंट बोरो किया है तो उसको हम इंटरेस्ट पे करते हैं,
तो इंटरेस्ट इज आवर एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपको एंट्री करनी होती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर इन कैपिटल पर हम इंटरेस्ट क्यों देते हैं? कैपिटल होल्डर जो ओनर होता है उसको, वो तो प्रॉफिट लेता है बिजनेस के अंदर। यहाँ पर इसका आंसर ये हो सकता है बेटा कि कैपिटल होल्डर मींस ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट इसलिए करता है क्योंकि उसे ईयर एंड पर जब अकाउंट क्लोज हो तो उसमें उसे प्रॉफिट मिलता है, लेकिन प्रॉफिट अनसर्टेन होता है, प्रॉफिट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लॉस भी हो सकता है हमें। तो बिजनेसमैन मींस ओनर ये चाहता है कि मुझे एक रेगुलर इनकम मेरी अमाउंट पर मिलता रहे, तो वो फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के साथ साथ में जो अकाउंट ऑफिसर होता है उसके साथ ये डील करता है कि जो मैं अमाउंट आपको दे रहा हूँ उसको इन्वेस्ट करने पर जो प्रॉफिट होगा वो तो मैं लूंगा ही, लेकिन एक रेगुलर इनकम भी मुझे चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, तो वो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल उस पर चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा ध्यान रखना है ये ओनर को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर डील हुआ तो उसके साथ। क्लियर? तो एंट्री हमें करनी है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट ड्राइंग। ये बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो, अगर ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट या गुड्स विड्रॉ करता है तो उस समय ये एंट्री होती है बेटा। ये एंट्री पहले भी क्वेश्चंस में आ चुकी है, लेकिन फिर भी देखिए भाई, क्योंकि स्टडी का पार्ट है तो बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग, मीनिंग ऑफ ड्राइंग को आप समझेंगे पहले। द कैश और गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनलाइज्ड इज कॉल्ड ड्राइंग, while recording it in the journal drawing account is debited and cash account, अगर कैश विड्रॉ किया है तो कैश अकाउंट सीआर हो जाएगा, अगर बैंक से विड्रॉ किया है मींस बिजनेस के बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया है क्रेडिट हो जाएगा, अगर गुड्स यूज किए हैं, गुड्स ले गया है वो पर्सनल पर्पस के लिए तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देन purchase account is created because as a result of drawing the net amount of purchase is reduced, the journal entry will be drawing account debit to cash account to purchase account। नरेशन आप लिख लोगे, being drawing made by owner by cash or good। मॉडर्न अकाउंटिंग में अब being या for लगाने की परंपरा नहीं है, आप लोग लगा सकते हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई इशू नहीं है कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाते आ रहे हैं तो लगाइए, अदरवाइज नहीं लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? लाइफ इंश्योरेंस इज ए रिलेटेड टू प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, इट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। So in sole proprietorship, the life insurance premium paid is treated as drawing. Life insurance premium paid out of business cash और बैंक बैलेंस, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। मतलब राम है एक पर्सन, उसका एक बिजनेस चलता है राम एंड सन्स के नाम से, तो अब बिजनेस से उसने 2000 रुपए लिए और अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो ये तो उस समय हम ये एंट्री करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि वो बिजनेस से 2000 रुपीज अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, पे कर रहा है। लेकिन अगर एज्यूम करो कि भाई बिजनेस से वो कुछ भी ना ले, अपने घर से 2000 रुपए लेके जाए और इंश्योरेंस कंपनी में अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दे, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है बेटा, ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है। अमाउंट बिजनेस का यूज नहीं हुआ तो जनरल एंट्री अकाउंटेंट नहीं करेगा अपने पास से। समझ में आ रहा है? ड्राइंग तो कब होगा? जब बिजनेस का रिसोर्सेज यूज होंगे, किसके लिए? ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस पे करने के लिए। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपको ये एंट्री करनी है। नरेशन बीइंग ओनर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू 11, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ऑल्सो पर्सनल एक्सपेंसेस। देखिए क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है कि ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, आपको न्यूमेरिकल में कह देगा कि इनकम टैक्स पेड ₹2000 या 5000। आपको खुद माइंड में रखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स इज ए पर्सनल एक्सपेंसेस, सो
द एंट्री विल बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया ना तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम व्हेन इनकम टैक्स इज पेड बाय द बिजनेस देन इट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी इट इज ट्रीटेड एज ए एक्सपेंसिव इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यहाँ ध्यान रखना, हमने बीएस के अंदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। कोई बताएगा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? सर बिजनेस के 4 फॉर्म होते हैं। यस। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। फर्स्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल फर्म, दूसरा होता है पार्टनरशिप, थर्ड होता है बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, HUF के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है, कर्ता ऑफ द मैनेजर इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। तो नेक्स्ट होता है कंपनी। ये 4 टाइप होते हैं, ठीक है। समर्थ भैया ने बताइए। कोऑपरेटिव सोसाइटी? यस सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो ये 4 तो मेन है ना। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग हो गया, उसका जो मेन मोटो होता है ना प्रोप्राइटरी सोसाइटी का, टू प्रोवाइड वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये होता है उनका मेन मोटो। जो है बिजनेस ऑपरेट करना नहीं होता बेटा, है ना। इसलिए वो एक तरह से फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक पार्ट है, लेकिन वो एक्चुअल बिजनेस नहीं है। तो इनकम टैक्स इज ए पर्सनल एक्सपेंसेस इन कंसर्न ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर लेकिन पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी है, उसमें एक्सपेंसेस आपको यूज करना है, ठीक है। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि टैक्स तो हम कई तरह से पे करते हैं। एक GST पे करते हैं, पहले सेल टैक्स पे किया करते थे। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि अगर कोई भी टैक्स आप पे कर रहे हैं तो वो बिजनेस टैक्स होता है, इसलिए उसके नेम से आएगा। जैसे एक्साइज ड्यूटी हम पे कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन इनकम टैक्स के नेम से अगर कोई एक्सपेंसेस आता है तो आपको ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना ही है। क्लियर? अगर बैंक का यूज हुआ है तो टू कैश के प्लेस पर आपको बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा जैसे कि ऑनर की कैपिटल के ऊपर फर्म इंटरेस्ट पे करती है, उसी तरह से ऑनर ने जो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ किया है तो बिजनेस उस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्योंकि ये इंटरेस्ट जो होती है ना, क्योंकि बिजनेस चार्ज कर रही है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ए पार्ट ऑफ इनकम। तो इनकम ऑलवेज क्रेडिट हमें करने हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करेंगे। देखिए जनरल एंट्री में आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए इससे कंसर्न क्या डिटेल है। द प्रोप्राइटर हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन ए फिक्स्ड रेट ऑन द अमाउंट विथड्रॉन बाय हिम। फॉर दिस his drawing account is debited and interest on drawing account is credited. Then drawing account debit to interest on drawing account, नरेशन लिख दोगे being interest on drawing charge। नेक्स्ट चलते हैं बेटा एंट्री नंबर 13 पर। टू टेक और टू गिव लोन। तो क्लियर है कि बिजनेस में फाइनेंस की नीड हमेशा होती है। तो फाइनेंस इज ए फूड ऑफ बिजनेस, आप ये कह सकते हो। जैसे कि हम अपनी लाइफ चलाने के लिए भाई फूड की रिक्वायरमेंट है, फूड हम खाते हैं, उसी तरह से बिजनेस के लिए भी फाइनेंस उसका फूड है। बिना फाइनेंस के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म बिजनेस की नहीं हो सकती। तो अगर हम लोन लेते हैं, है ना, किसी आउटसाइडर से, तो क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा होता है, इंक्रीज होता है कैश जब हमें लोन मिलता है, तो अगर लोन जो है वो कैश में की फॉर्म में भी मिल सकता है और बैंक की फॉर्म में भी मिल सकता है, मतलब चेक के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो अगर कैश के रूप में मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक चेक के थ्रू मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम। अब जिससे भी लोन ले रहे हैं ना उसका नाम आ जाएगा। अगर बैंक से ले रहे हैं तो लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, PNB, जो भी है उसका नाम यहाँ पर यूज करेंगे। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखेंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका नाम लिख दीजिए, जो भी सोर्सेज दें। अगर लोन हम दे रहे हैं किसी को, भाई ये जरूरी थोड़ी है कि बिजनेस हमेशा लोन मांगेगी ही, लोन किसी को दे भी सकती है। तो उस कंडीशन में हमें क्या एंट्री करनी है? पॉइंट नंबर 2 ये बता रहा है, बोरोवर अकाउंट इज डेबिटेड एंड
कैश अकाउंट इज क्रिएटेड। जिसने लोन लिया हमसे तो लोन टू अमर, मोहन, सोहन जो भी पर्सन है, तो लोन टू दिस पर्सन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। अगर कैश से पेमेंट किया है तो टू कैश आ जाएगा, अगर चेक के थ्रू पेमेंट किया है बिजनेस का बैंक का बैलेंस, वो बैलेंस डिक्रीज होता है, इसलिए टू बैंक अकाउंट नेम से आपको शो करना है। पॉइंट नंबर 14, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। अगर हमने किसी से बेटा लोन लिया है तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कोई हमें लोन क्यों देगा? क्योंकि उसे इंटरेस्ट चाहिए हमसे। तो इन दिस केस when interest on drawing is paid in cash, then interest account is debited and cash account is credited, because interest is the expense of the business and cash is going out. इसमें कैश हमसे जाएगा, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है। when interest is not paid in cash, it is outstanding. अब मैंने आपको बताया था कि what is outstanding expenses? Those expenses which are not paid on due date, this type of expenses is called outstanding expenses. जो एक्सपेंसेस हमने पेमेंट नहीं किया है वो सभी एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी बन जाती है अगर उसे हम पे नहीं करते तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। देन इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड। देन एंट्री related to interest on loan is paid in cash or due interest on loan account debit to cash account। अगर पेमेंट कर दिया है तो टू कैश आएगा, अदरवाइज कैश के प्लेस पर आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लगाना है। नेक्स्ट 15, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव और अर्न। अब ये इनकम है बेटा, हमने किसी को लोन दिया था उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द बिजनेस इज रिसीव्ड और अर्न, देन बीइंग इनकम और गेन ऑफ द बिजनेस। When interest on loan given by the business is received or earned, then being income or gain of the business, the interest on loan is created by cash or interest receivable account और accrued interest account is। समर प्रॉब्लम है क्या? सर मैं यस सर यस सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम बैंक में पैसे वगैरह देते हैं, कुछ एफडी वगैरह कराते हैं बिजनेस की साइड से, तो हाँ, वो लोन तो देना हुआ? वो नहीं, वो इन्वेस्टमेंट हुआ बेटा, इट इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री हम लोग करते हैं उस समय फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। क्लियर? यस सर। इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट एक्रूड और रिसीवेबल कब यूज करेंगे? जब इंटरेस्ट का पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर रिसीव हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, लेकिन रिसीव नहीं हुआ है तो कैश की प्लेस पर आप एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट यूज करोगे। तो when interest on loan is received by the firm, then एंट्री विल बी, अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है तो इनकम के साथ में एक्रूड वर्ड यूज करोगे या रिसीवेबल वर्ड यूज करोगे। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट।